Greetings of the day. I'm Elena Kumari and I'm working as an assistant professor in Khalsa College of Nursing. Today I'm here to discuss about depression. Depression बहुत ही कॉमनली सुनिया जाने वाला वर्ड है और डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिहदे बारे शायद सारिਆਂ ਨੂੰ थोड़ा बहुत आइडिया है बट ऑन अ क्लिनिकल लैवल डिप्रेशन एक डिफरेंट चीज़ है डिप्रेशन जिन्ना भी लोगों ने एक्सपीरियंस किया है उन्होंने अलग अलग सोचा ने ये बारे और वो अलग अलग तरह नाल इनू एक्सप्लेन करते हैं बेसिकली एक केस स्टडी दे विच एक पेशेंट ने दस्या है डिप्रेशन के बारे विच और उसने क्या है कि डिप्रेशन एक ऐसी फीलिंग है एक ऐसा इमोशन है जदों इंसान नू डिप्रेशन हुंदा है तो उहदी सोचण दे विच एक गल आ जाती है कि शायद हुण इस तो बाद मैं कभी भी खुश नहीं हो सकांगा एंड ये सिम्पटम नू असी टैक्नीकल या कह सकते हो मैडिकल टर्मिनोलॉजी विच होपलैसनैस कहने आ होपलैसनैस का मतलब ये है कि इंसान की उम्मीद जो है ठीक होने की वो बिल्कुल जाती रहती है और इंसान को लगता है कि हुण लाइफ दे विच मैं अज तो बाद कभी भी फिर तो खुश नहीं हो पावांगा डिप्रैशन और सैडनैस दो डिफरेंट चीज़ां ने सैडनैस का मतलब है कि एक इंसान उदास होंदा है और एक नॉर्मल फीलिंग है हर इंसान नू किसी भी बुरी गल दी खबर मिले तो वो उदास हो जाता है या फिर कोई नॉर्मली उहदे अनएक्सपैक्टेड या अनटूवर्ड कोई भी सरकमस्टांसिस पैदा हो जान तो उदास हो जाता है और एक नॉर्मल फीलिंग है बट डिप्रैशन इहदे नालों बहुत अलग है डिप्रैशन एक मैडिकल इलनेस है इत्थे मैं तुहाडा ध्यान इस गल दे वल दिवाना चाहनी हां कि एक मैडिकल इलनेस है यूजुअली आप इस चीज़ में इस तरह लेने हैं कि डिप्रैशन एक साइकैट्रिक बीमारी है ऑल्दो आप इनू साइकैट्रिक दे विच ही पढ़ते हैं आप इनू इस तरह ही पढ़ते हैं कि एक पागलपन दे डिसऑर्डर की तरह इनू पढ़ते हैं पर आजकल बिकॉज हर पर्सन जो है वो डिप्रैशन का शिकार हो रहा है इसलिए ICD जो कि एक इंटरनेशनल क्लासीफिकेशन ऑफ डिजीज़ है उसने इस गल नू पुष्टि की है कि एक मैडिकल इलनेस है जो किसी दे नाल भी हो सकती है पर इत्थे गुड न्यूज़ ये है कि हाईली ट्रीटेबल है आप इसनू अच्छी तरह नाल ट्रीट कर सकते हैं और हर इंसान जो है वो डिप्रैशन तो मुक्त हो सकता है डिप्रैशन एक परसिस्टेंट सैडनेस ऑफ मूड है अगर कोई इंसान उदास होंदा है असीं उन्होंने किसी एक्टिविटी विच लगा देने हैं जो एक्टिविटी उन्होंने पसंद है तो वो उसने नाल खुश हो जाएगा लेकिन डिप्रैशन का मरीज ऐसा मरीज होंदा है कि अगर आप उसनू किसी भी गल दे वल उहदा ध्यान लगाइए या उन्हां एक्टिविटीज़ वल उहदा ध्यान लगाइए जिहड़ियां कि पहले उन्होंने काफ़ी खुशी देनियां सी पर हुण उस एक्टिविटी दे नाल खुश नहीं हो पाता फॉर एग्जाम्पल अगर असीं कहिए कि कोई इंसान जो है वो सिनेमा जाके खुश हो जाता है अगर वो बाद विच डिप्रैशन का मरीज बन जाता है तो उन्होंने सिनेमा हुण खुशी नहीं दे सकता ये डिफरेंस है उदासी विच और डिप्रैशन विच उदासी दे विच इंसान फिर तो खुश हो सकता है और उन्होंने आराम नाल अपनी एक्टिविटीज़ दे विच इन्वॉल्व करके तुसी दोबारा तो खुश कर सकते हो पर डिप्रैशन का मरीज जो होंदा है वो इन्नी जल्दी दोबारा तो खुश नहीं हो पाता क्योंकि डिप्रैशन उन्होंने उहदे दिमाग दे उत्ते एक इस तरह नाल असर करता है कि दिमाग दे विच एक कैमिकल हुंदा है जिन्हों आपां मैडिकल टर्मिनोलॉजी विच न्यूरो ट्रांसमीटर कहने आ सैरोटोनिन नाम दा वो न्यूरो ट्रांसमीटर दा लैवल जो हुंदा है वो ऑल्टर हो जाता है उस ऑल्टरेशन नू असी उसनू किसी भी तरह की एक्टिविटी विच लगा के दोबारा तो नॉर्मलाइज नहीं कर सकते नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिम्पटम्स ऑफ डिप्रैशन किसी नू किवें आपां डायग्नोज कर सकते हैं कि उस परसन नू डिप्रैशन है सब तो पहले डिप्रैशन का मरीज हमेशा थक्या थक्या रहता है उन्होंने लगता है कि वो सारा मतलब काफ़ी सदियों तो बीमार है और बहुत देर तो उन्होंने आराम नहीं मिलया है वो बहुत थकावट महसूस करता है वो भुख घट सकती है भुख वध भी सकती है वो या तो बहुत ज़्यादा सो सकता है या फिर वो बिल्कुल नहीं सोएगा ठीक है और उन्होंने हर वक्त एक गिल्ट फीलिंग रही है वो हर चीज़ का ब्लेम अपने उत्ते लेना चाहता है कुछ भी हो जाता है तो सोचता है मेरी गलती के नाल होया है ये सिम्पटम जो होंगे आ उन्होंने घट्टो घट्ट 2 हफ्ते तक रहने चाहिए ने और घट्टो घट्ट 5 सिम्पटम डिप्रैशन के उहदे अंदर होने चाहिए ने तद आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक क्लीनिकल डिप्रैशन है जिहदी उसनू दवाई लैण की लोड़ है और मैडिसिन दे नालों फिर ट्रीट किया जा सकता है किसी इंसान को डिप्रैशन क्यों हो जाता है कॉजेज ऑफ डिप्रैशन कुछ बहुत ही
ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਸਮਝ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਟਿਗਮਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਰੈਦਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੋ ਕਾਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸਾ ਮੇਜਰ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਰੋਟੋਨਿਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਘਟਣ ਜਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਇਨਵਾਇਰमेंटल है तो ज़रूर है कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा क्योंकि अगर किसी लॉस ऑफ लव्ड वन की वजह नाल या किसी डिफिकल्ट रिलेशनशिप की वजह नाल या रिलेशन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह नाल है तो वो फिर तो करैक्ट हो सकता है क्योंकि एक एक्सटर्नल सोर्स है, कॉज खत्म तो डिप्रैशन खत्म। लेकिन अगर ये इंटरनल सोर्स की वजह नाल है तो फिर सानू उहदे लई मैडिसिन की जरूरत पैंदी है। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी भी इस तरह की होंदी है कि ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਪੈਸਿਮਿਸਟਿਕ ਵਰਡ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਫॉर एग्जांपल ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਿਮਿਸਟਿਕ ਵਿਊ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਕੁਡ ਬੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਪਰਸਨ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਸਮ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇयर ਆਰ ਮੈਨੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। टर्मिनोलॉजिकली अगर आप इनू डिस्कस करिए तो मेजर और माइनर डिप्रैशन है। मेजर विच सिम्पटम डिप्रैशन के 9 सिम्पटम होंगे, माइनर विच ओहदे नालों थोड़े घट सिम्पटम होंगे पर पर्सन जो है सोशली और कह सकते हो पर्सनली फंक्शनिंग ओहदी इंपेयर हो जाती है। एक बाईपोलर डिसऑर्डर भी असी पढ़ते हाँ और असी बहुत सुनिया भी होएगा इहदे बारे विच कि पर्सन जो है वो एक फेज दे विच डिप्रैशन विच रहिंदा है और दूसरे फेज दे विच मेनिया दे विच चला जाता है। ये पूरी तरह नाल क्लीनिकल है और इहदे लई सानू एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट की लोड़ पैंदी है। कई बार इंसान बहुत ही लो डिप्रैशन के सिम्पटम्स के नाल 2 साल तक रहिंदा है, इनू डिसथाइमिया कहते हैं। एंड जो सब तो खतरनाक कह सकते हो तुसी वो डिप्रैशन है साइकोटिक डिप्रैशन, जदों कि उसनू उसदे नाल हैलूसीनेशन भी होनियां शुरू हो जांदियां ने। डिप्रैशन नू जे असी सुसाइड दे नाल लिंक करना चाहिए तो डिप्रैशन दे सिम्पटम इन्ने ज़्यादा कह सकते हो कि बहुत वर्स ने कि इंसान जो है वो ये सोचता है कि इस सिम्पटम्स नू खत्म करने लई मैनू अपनी आत्महत्या कर लैनी चाहिए है। और असी देखा है कि 90% जो डिप्रैशन दे मरीज हुंदे ने वो इस रिस्क ते हुंदे ने कि वो सुसाइड कमिट कर लेंगे। अदरवाइज होर जिहड़े लोग इस टेंडेंसी दे विच हुंदे ने कि उन्हां आत्महत्या करन दे बारे सोचणगे वो हुंदे ने जिवें ओल्डर एडल्ट, क्योंकि वो फाइनैंशियली अपने घरदियां दे उपर या अपने बच्चों के उपर डिपेंडेंट हुंदे ने जो कि उन्हां नूं बहुत ही ज़्यादा वर्थलैस महसूस करांदा है। दैन यंग एडल्ट्स बिकॉज वो इन्ने मैच्योर नहीं हुंदे कि अपनी प्रॉब्लम्स नूं जल्द तो जल्द हैंडल कर सकन। ये देखण च आया है कि डिप्रैशन जो है वो डायग्नोजेबल डिप्रैशन विमेन में ज़्यादा देखा गया है और एज कंपेयर टू मैन दे विच इहदी रेशो 1 in 10 है और विमेन दे विच 1 in 4 है। सो यू कैन वेल इमेजिन कि विमेन दे विच डिप्रैशन जो है वो ज़्यादा डायग्नोजेबल है। पर इहदा रीज़न ये भी हो सकता है कि विमेन आर मोर एक्सप्रेसिव अबाउट देयर फीलिंग्स एंड मैन डोंट टॉक रियली मच अबाउट देयर रियल इमोशंस। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है कि सानू लगता है कि विमेन दे विच जो है डिप्रैशन ज़्यादा हुंदा है। आप इनू डायग्नोस कर सकते हैं, बहुत सारे टेस्ट होंगे ने साइकोलॉजिकली और साइकैट्री दे विच कुछ स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनएयर होंगे ने जो क्वेश्चन गलबात करके बातचीत तो सानू पता लग जाता है कि पेशेंट जो है उसनू डिप्रैशन हो गया है और वह मूड जो होता है बहुत ज़्यादा ऑल्टर करता है और एक्टिव फेज होंदा है 2 हफ्तियां दे विच। दैन आपां ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं जिहदे विच आपां कॉर्टिसोल नू असैस करते हैं, उसका लैवल चैक करते हैं। स्लीप EEG एक
ਮਤਲਬ ਸਲੀਪ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਐਨਸੈਫਲੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਨਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚਿਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਹਾਈਲੀ ਟ੍ਰੀਟੇਬਲ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ECT ਇੱਕ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਕੇ ਵੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੇਜਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, SSRI ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲਿਕ ਐਂਟੀ-ਡਿਪਰੈਸੈਂਟ ਐਂਡ ਮੋਨੋਅਮੀਨ oxidase inhibitor. These are the classification of the drugs which we can use for treating depression, and these are very you can say these are safest drugs, and tricyclics are the more SSRI are the most safest drug to use, and fluoxetine is a boon for treating depression. I hope you all understood about depression, and you now have an idea that depression and sadness are different things, and depression is highly treatable. So we need to join our hands to treat depression in society. Thank you.